अच्छे समाज का निर्माण। अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें स्वयं अच्छा होना होगा। अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें वहाँ से संस्कारों का बीजारोपण करना होगा जहाँ से किसी भी जीव का जीवन शुरू होता है। अर्थात जब कोई भी शिशु माँ के गर्भ में आता है तो हमें वहीं से संस्कार देना होगा। कोई पूछे कि गर्भ में कैसे संस्कार दिए जाएं, आपको विश्वास नहीं होता क्या? अभिमन्यु की कथा प्रसिद्ध है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि सीख ली थी। इसका मतलब यह हुआ कि गर्भ में ही संस्कार दिए जा सकते हैं। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि गर्भ में संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं? जब किसी माँ के गर्भ में कोई शिशु आता है तब से ही हमें अपने जीवन को बदलना होगा। माता पिता को अपने जीवन को बदलना होगा। जिस परिवार में वो रह रहे हैं उस परिवार के लोगों को एक अच्छा माहौल तैयार करना होगा जिससे कि जो माँ है वह प्रसन्न रहे और उसके माध्यम से उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है जो सीख रहा है निरंतर, वह अपने अंदर एक सुसंस्कारों को लेके चले जिसमें कि वो भविष्य में एक अच्छा स्वयं के जीवन को बनाए और उसके माध्यम से समाज भी एक अच्छा हो। देखो आजकल बीज में निरंतर सुधार किए जाते हैं। जो भी सब्जी फल आदि के बीज हैं उसमें वहाँ पे एक प्रक्रिया करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो बीज में जहाँ इम्प्रूवमेंट कर दिया, क्वालिटी उसकी मेंटेन कर दी, अच्छी कर दी, तो उससे जो भविष्य में वृक्ष होगा वो भी अच्छा होगा, उसमें फल फूल होंगे वो भी अच्छे होंगे। ऐसे ही बीजारोपण हमारे यहाँ तो गर्भ संस्कार भी होता है। इन गर्भ से ही उसको संस्कारित करें। उस समय माँ बहुत अच्छे विचार रखे और पति पत्नी उन समयों में जब बच्चा गर्भ में है तो विषयों से बचे। विषय सेवन माने भोगों से बच के अपने जीवन को पिता और माँ धार्मिक वातावरण में अपने को रखे। एक अच्छे वातावरण में स्वयं रहे, प्रसन्न रहे, अच्छे भोजन भी अच्छा पौष्टिक हो, विचार भी अच्छे हो, वातावरण भी अच्छा हो। वहाँ से एक शिशु का गर्भ में उन्नति शुरू होगी और जब वह बच्चा 9 मास के बाद गर्भ से बाहर आए तो फिर उसको माँ कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका है। तो माँ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसको अच्छी शिक्षाएं दे, अच्छे जब कहानियाँ सुनाएं। देखो पहले ज़माने में क्या होता था, पहले क्यों अच्छा वातावरण था, हमारे घरों में दादा दादी होते थे, माता पिता संस्कारी होते थे, तो दादा दादी की गोदों में बच्चे पलते थे। आया के गोद में नहीं पलते थे। आया तो पैसे के लिए आपके बच्चे का पालन पोषण कर रही है, आया को आपके बच्चों के संस्कार से मतलब नहीं है। कोई विरल आया होगी जो इस बात का ध्यान रखती होगी, तो उसके गोद में जो पलेंगे वो बच्चे कैसे होंगे। और जो अपने दादा दादी की गोद में प्रेम भरे वातावरण में पलेंगे, अपने माता पिता की गोद में पलेंगे, अपने अच्छे लोगों की गोद में पलेंगे, तो वो उनके संस्कार अलग होंगे। तो पहले ज़माने में दादा दादी की गोद में पलते थे। दादा दादी उन्हें अच्छी अच्छी संस्कारी कहानियाँ सुनाते थे, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाते थे, अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों की कहानियाँ, अच्छी बातें सिखाते थे। तो वो जो बच्चे वहाँ से सीखना शुरू करते थे तो धीरे 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 वह एक अच्छे समाज का निर्माण करते थे, अच्छे देश का निर्माण करते थे, एक अच्छे विश्व का निर्माण करते थे। जैसे राम
हुए हैं, राम लक्ष्मण जैसे वे महापुरुष बनते थे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अच्छे स्कूल में पढ़ाएं जहाँ पे शिक्षा भी अच्छी हो, जहाँ पे दूसरों के लिए दया सिखाई जाती हो, करुणा पीड़ा सिखाई जाती हो कि दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। वरन मनुष्यों के लोगों को नहीं, पशु पक्षियों को भी पीड़ा नहीं हो, क्योंकि वो भी हमारे तरह जीव हैं। उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि इस धरा में एक चक्र चल रहा है, आप दूसरों के साथ जो करते हैं वही आपको वापस मिलता है। इसलिए किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट देना अपने लिए ही कष्ट लेना है, और किसी को कष्ट देने का जो भाव है वह उसी क्षण हमें कष्ट देता है, और उसको कष्ट देने के भाव से जो कर्म बनते हैं भविष्य में वह तकलीफ देते हैं। जब इस तरीके से हम समझाएंगे तो वो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अहित का विचार नहीं करेगा। और आजकल आंगनबाड़ियों में भी बच्चे का पालन पोषण होता है, वहाँ पे भी माँ वगैरह व्यस्त रहती हैं तो आंगनबाड़ियों में भेजते हैं। तो आंगनबाड़ियों में भी जो व्यवस्थापक है वहाँ पे जाके इस तरीके के फ्लैक्स हों, इस तरीके के उसमें कोटेशंस लिखे हों, ऐसे चित्र हों अच्छे। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे चित्र नहीं हो चलते हैं कि दो लड़के लड़की एक दूसरे को लाल फूल दे रहे हैं या एक दूसरे को चूम रहे हैं या गले मिल रहे हैं। ये वाले जो चित्र हैं ये पाश्चात्य संस्कृति के चित्र हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में तो एक दूसरे से नमस्कार करते हुए यथा योग्य व्यवहार करने का व्यवस्था है, चरण छूने वाले चिन्ह हैं, ना कि गले लगने वाले इस तरीके के चित्र हैं कि युवा लड़के लड़की या छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से गले लग रहे हैं। ये हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति। तो मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल उन्हें वातावरण मिले, जो वीडियोस दिखाए जाएं बहुत अच्छे हों। जो आजकल बच्चे मोबाइल पे चलाते हैं, जो गेम्स खेलते हैं या जो कार्टून खेलते हैं, उनके जीवन को देखो, उनका कार्टून जैसा जीवन बन जाता है। हिंसक गेम खेलते तो वो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। फिर आप कहते हैं बच्चों को क्या हुआ, आपने बचपन से मोबाइल पकड़ा दिया, आपके पास समय नहीं था, मोबाइल पकड़ लेता तो चुप हो जाता है। भाई साहब थोड़ी परेशानी झेल लो, लेकिन बच्चों के हाथ में बचपन से मोबाइल नहीं दो, क्योंकि मोबाइल का यूज करने से उनके अंदर जो किरणें जाएंगी, उनकी आंखें खराब होंगी, उनका ब्रेन खराब होगा, उनका पूरा शरीर का सिस्टम खराब हो जाएगा। जो उन्हें 100 साल तक हर चीज़ का उपयोग करना है, 80 साल तक जो उपयोग करना है, वो 20-25 साल में वो आंखें खराब कर लेंगे, वो कान खराब कर लेंगे, वो अपने ब्रेन को डैमेज कर लेंगे, उनके शरीर के सब अंग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो ब्लड शुगर से, हार्ट प्रॉब्लम से, आँखों की समस्याओं से, ब्रेन की समस्याओं से वो जूझने लग जाएंगे। इसलिए मोबाइल ना दें। वो मोबाइल बच्चों को ये बताएं कि ये ऐसी चीज़ें जैसे दवाई खाई जाती है, जिसमें आवश्यक अति आवश्यक कार्य हो तो ही इसका उपयोग करना है, अनावश्यक इसको हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इस बात का हमें संस्कार हर जगह देना चाहिए, वह चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हानियाँ हो रही हैं, बहुत सारी नई नई बीमारियाँ हो रही हैं, और इस कारण से यहाँ पे हमें अपने बच्चों का जो नुकसान हो रहा है उससे भी उन्हें बचाना है। जिस प्रकार से अच्छे संस्कारित समाज के लिए, देखो आप बोलते क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप करते क्या हैं वो महत्वपूर्ण है। माता पिता शिक्षाएं तो बच्चों को बहुत अच्छी देते हैं, दादा दादी शिक्षाएं तो बच्चों को बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन उनका जीवन उससे विपरीत चलता है। तो उस विपरीत जीवन चलने से क्या होता है, जो आप कहते हैं बच्चे उसका पालन नहीं करते, आप जो करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों से अगर आप तू करके बोलेंगे तो वो तू करके जवाब देंगे, आप करके बोलेंगे तो आप करके जवाब देंगे, आप जैसा बोलेंगे बच्चे वैसे ही बोलेंगे। इसलिए आप बोलते समझाते क्या हैं, शिक्षाएं क्या देते, वो उतना नहीं सीखते बच्चे, बल्कि आप करते क्या हैं उससे बच्चे अधिक सीखते हैं। एक और मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि माताएं तो कम से कम नौकरी ना करें। माताओं के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, पूरे परिवार को संचालित करने की, दादा दादी की सेवा करने की, बच्चों के पालन पोषण संस्कार देने की।
आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, आप एक भविष्य के राम तैयार कर रहे हैं, भविष्य के कृष्ण, भविष्य के महावीर तैयार कर रहे हैं। आप बाजार का, होटल का खाना पति पत्नी दोनों नौकरी करेंगे तो होटल का खाओगे, होटल का खाओगे तो वहाँ पे कौन से भावनाओं से वो बना रहे हैं, कौन सी भावनाएं इसमें जा रही हैं, पवित्र भावनाओं से। मैंने एक जानकारी मुझे किसी ने बताया कि मेरी पत्नी जब भोजन बनाती है तो ऐसा विचार करती है कि जो हमारे बच्चों के या जिनके पेट में जाएं वो बहुत सुसंस्कारित हों। और उनने बताया कि मेरे हर बच्चा बहुत संस्कारित है, क्योंकि मेरी पत्नी ने शुरू से ही भोजन के साथ अच्छी भावनाओं के साथ भोजन बनाया है और यह विचार किया है कि इन भोजन जिसके भी पेट में जाएं वो बहुत अच्छा। होटल वाले ऐसी भावनाएं कहाँ करेंगे, उन्हें तो व्यापार से मतलब है। वो कहते हैं कि मर जाएं चाहे सामने वाले, लेकिन हमें तो व्यापार धंधे से। माँ जब भोजन बनाएगी तो प्रसन्न होकर भोजन बनाएगी, बच्चों को प्रसन्न होकर भोजन करवाएगी। माँ सोचे कि बच्चा एक रोटी ज़्यादा खा ले और दूसरा सोचेगा कि ये कम खाए, ज़्यादा पैसा मिल जाए, उसकी सोच दृष्टि ही अलग है। भोजन के साथ भी संस्कार जाते हैं, एक एक चीज़ के संस्कार जाते हैं। अच्छी भावनाओं से दिया हुआ पानी, हर चीज़ आप जितनी विशुद्धि के साथ हर कार्य करते हैं, अच्छे भावनाओं के साथ कार्य करते हैं, वो आपके बच्चों, आपके परिवार के साथ जाता है। इसलिए मेरी सलाह तो है, बाकी आप समझदार हैं, कि माएँ तो कम से कम अपने इस पैसा कम सस्ता खा लो, सस्ता पहन लो, सस्ता मोटा खा लो, हाई फाई बगड़े मकान में रह के छोटे में रह लो, लेकिन अच्छी संस्कारवान बच्चों को तैयार करो। पति के लिए भी वो थका हार आएगा तो कौन किसको पानी दे, पति पत्नी दोनों ही अगर नौकरी कर रहे हैं तो कौन किसको पानी देगा, मुझे ये बताइए। दोनों ही थके हैं, कौन किसकी सेवा करेगा। आप कम से कम रिलैक्स लो ना, ज़बरदस्ती का बोझा सिर पे क्यों लेते हो। घर के भी बहुत काम हैं, घर में अनाज को छानना, बीनना, धोना, करना, सब गृहस्थी संभालना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर की व्यवस्थाएं करना। फिर नौकर चाकर लगाओगे, वे चोरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपके न रहने पे आपका सामान खत्म कर देंगे। इसलिए भैया, अच्छी संस्कारित बच्चे, दादा दादी अपने माता पिता की गोद में पल के ही होते हैं। जितने महापुरुष हुए, आया के हाथ में पले हुए बच्चे महापुरुष नहीं हुए। इसलिए अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों को गर्व से संस्कार दें, गर्व से बाहर आने के बाद वहाँ पे अच्छे माहौल में अच्छी सत्शिक्षाएँ दें, दादा दादी की अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनाएं, और जहाँ भी पले, आंगनबाड़ियों में, स्कूल में, जहाँ भी हैं, अच्छे स्कूल हों जिनमें अच्छी शिक्षाएँ दी जाती हों, सांप्रदायिकता की शिक्षा ना हो, और उन्हें नैतिकता, धार्मिकता और जीव मात्र के प्रति, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे गधा, घोड़ा, सूअर, कुत्ता, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, सब वो जीव हैं, उन्हें भी हमारी तरह कष्ट होता है। हमें उन्हें किसी प्रकार से कोई किंचित भी कष्ट नहीं देना चाहिए, जिससे कि किसी को भी कष्ट हो। ऐसी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना चाहिए। तो देखिए आप समाज कैसा बनता है, भविष्य के राम, भविष्य के कृष्ण, भविष्य के महावीर यहीं पे धरा पे आपके घर में ही जन्म लेने वाले हैं। इसलिए हम सभी एक उन्नत और अच्छा और सुसंस्कारित समाज का निर्माण करें और उसका बीजारोपण गर्व से ही करें। फिर देखिए हमारा समाज बहुत सुंदर बनने वाला है। नमस्कार।